सिक्स क्लास की जो बुक है इंग्लिश की हनी स्कल, उसका 5th लेसन पढ़ने जा रहे हैं। तो आज जो लेसन है ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, यानी एक अलग प्रकार का स्कूल। आमतौर पर हम जैसे स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारे आसपास जो स्कूल हैं उनसे अलग है जो ये लेसन में स्कूल है, इसके बारे में जो बताया गया है। कैसे अलग है वो लेसन पढ़ने के बाद पता चलेगा। डू यू नो दीज वर्ड्स? क्या आप इन वर्ड्स को जानते हो? मतलब नीचे कुछ वर्ड लिखे हैं। इफ़ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, बैंडेज, क्रस, क्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्चून, सिस्टम। तो ये जो वर्ड हैं इनके मीनिंग आपको फाइंड आउट करने हैं। तो मतलब आप जो लेसन पढ़ेंगे ये सारे वर्ड इस लेसन में मिलेंगे और वहाँ आप इनके मीनिंग ढूंढ सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो लुक एट द पिक्चर इन दिस यूनिट एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल। कि जो नीचे पिक्चर दी हुई है उसको देखो और आप गेस करो कि ये स्कूल किस तरह से डिफरेंट हो सकता है और स्कूलों से। यानी एक लड़की है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। तो ये स्कूल का एक दृश्य है जिसमें कुछ अलग दिखाया गया है। तो लेसन स्टार्ट करते हैं, कैसे ये स्कूल और स्कूलों से अलग है। जो नरेटर है, जो मतलब ये बात बता रहा है, वो कहता है आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। कि आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल। मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था, बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी थी, लेकिन नॉट टिल लास्ट वीक, पिछले सप्ताह तक डिड द चांस कम टू विजिट इट, मुझे चांस नहीं मिला था इसमें जाने का। यानी पिछले सप्ताह जो है, जो नरेटर है वो उसमें गया और कहता है कि उस टाइम से पहले तक मुझे वहाँ जाने का मौका नहीं मिला था। व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इन साइट। जब मैं वहाँ पहुँची, यानी जो नरेटर है, लेखिका है, मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ कोई भी, मतलब नो वन इन साइट होता है कोई भी दिखाई न देना, मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, सिवाय एक लड़की के जो 12 साल की लड़की थी, लगभग 12 साल की, उसके सिवाय मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। हर आइज़ वर कवर्ड विद अ बैंडेज। ऐसे ही जो वर्ड हमने पीछे पढ़े थे बैंडेज, वो वर्ड फर्स्ट वर्ड यहाँ आया हुआ है कि उसकी आंखें जो हैं वो एक बैंडेज से कवर थी, मतलब एक पट्टी से ढकी हुई थी। एंड सी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाई ए लिटिल बॉय। और फूलों की क्यारियों के पास से, बीच से वो बिल्कुल सावधानी पूर्वक एक छोटे से बच्चे के द्वारा ले जाई जा रही थी केयरफुली। हु वाज अबाउट 4 years यंगर, जो लगभग उससे 4 साल छोटा था। यानी वो 12 साल के आसपास थी, वो लगभग 8 साल के आसपास था। सी स्टॉप्ड एंड इट लुक लाइक सी आस्क्ड हिम। वो रुकी और ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा जैसे वो पूछ रही थी हु हैड कम, कि कौन आया हुआ है। ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर। और उस लड़के को देखकर ऐसा लगा, जैसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो मेरे बारे में उसको बता रहा हो। यानी मेरे बारे में ये बता रहा हो कि एक व्यक्ति है या एक महिला है, ऐसा है, मतलब ये पहना हुआ है, इस तरह से है। ऐसा लगा उसको देख के जैसे कि वो मेरे बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। देन दे पास्ड ऑन, तब वो चले गए वहाँ से। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिस बीम बिल्कुल वैसी ही थी जैसा मैंने उम्मीद की थी, जैसा मैंने सोचा था उनके बारे में। मिडल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। मिडल एज थी यानी लगभग 40-45 की उम्र की, और फुल ऑफ अथॉरिटी, मतलब पूरी अथॉरिटी उसी के ऊपर थी, उस स्कूल की पूरी पावर थी उसके पास। लेकिन फिर भी काइंडली और अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत ही दयालु और समझदार थी। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे। उसके बाल जो हैं वो ग्रे होना शुरू हो गए थे, कलर चेंज होना शुरू हो गया था। एंड सी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर। और वो प्लम्प फिगर मतलब ज़्यादा मोटा न होके हल्का सा, मतलब गोल मटोल सा जिसको कहते हैं, बिल्कुल हेल्दी टाइप का उनका ऐसा फिगर था। दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड। यानी वो एक बिल्कुल जो खुशनुमा चाइल्ड होता है, बिल्कुल एक गोलू सा बच्चा होता है, उसके जैसा उसका फिगर था, कंफर्ट थी। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स। मैंने उनसे उसके टीचिंग मेथड्स के बारे में क्वेश्चन पूछे। विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जो मैं सुन चुका था, यानी बहुत सिंपल थे उनके आंसर, जो क्वेश्चन पूछे उनके बारे में। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। नो मोर देन इज नीडेड,
कि ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। टू हेल्प देम टू लर्न, उनको सिखाने में, उनकी सहायता करने में कि चीज़ें कैसे होती हैं ये सिखाना है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। उनको बस सिंपल स्पेलिंग सिखाई जाती हैं, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, यानी जोड़ घटा गुना ये, और राइटिंग सिखाई जाती है। उनके आंसर थे द रेस्ट इज़ डन बाई रीडिंग टू दैम एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक्स। और बाकी जो काम है उनको रीडिंग टू दैम एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक्स, यानी बातों के द्वारा या कैसे भी करके उनके बारे में स्टडी करना, रीडिंग करना। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और उस समय के दौरान वो सब बिल्कुल शांत बैठते हैं, बिल्कुल चुप बैठते हैं, यानी अपने हाथों को भी शांत रखते हैं। देर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, प्रैक्टिकल तौर पे कोई और लेसन नहीं सिखाए जाते, यानी सिर्फ सिंपल सिंपल चीज़ें सिखाई जाती हैं और उनको मतलब और कुछ एक्स्ट्रा नहीं सिखाया जाता, ज़्यादा बर्डन नहीं दिया जाता, बस उनको शांत बैठ के वो चीज़ें सीखनी होती हैं। इंटरेस्टिंग टास्क मतलब इंटरेस्टिंग बातें की जाती हैं उनसे। द रियल एम ऑफ द स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट, इस स्कूल का जो रियल एम है वो ये नहीं है कि उनको विचार सिखाए जाएं एज टू टीच थॉटफुलनेस, लेकिन उनको थॉटफुलनेस यानी उनको उन विचारों को न सिखाकर उनको एम्प्लाई मतलब उनमें वो विचार भरना, उनको उनके बारे में सोचने के लिए उनके साथ ही घटित होना, मतलब उनको केवल खोखले विचार नहीं सिखाए जाते बल्कि उनको विचारशील बनाया जाता है। काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति दयालुता, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और उनको एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार नागरिक बनाना, ये सब सिखाया जाता है। लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट विल यू, तो जो मिस बीम थी उन्होंने कहा कि खिड़की से बाहर देखो एक मिनट के लिए, क्या देखोगे। आई वेंट टू द विंडो, मैं खिड़की के पास गई। विच ओवरलुक ए लार्ज गार्डन, ओवरलुक होता है हल्की सी झलक, यानी स्पष्ट दिखाई न देना, बस थोड़ा सा मुझे दिखाई दिया, जो एक लार्ज गार्डन था वहाँ पे, एंड ए प्लेग्राउंड एट द बैक, और पीछे एक प्लेग्राउंड था, खेल का मैदान था। व्हाट डू यू सी, तुम्हें क्या दिखाई दिया। मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने पूछा कि आपने क्या देखा वहाँ पीछे। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, कि मैंने कुछ बहुत ही सुंदर ग्राउंड्स देखे, मैदान देखे। आई सैड, मैंने कहा, एंड ए लॉट ऑफ जूली चिल्ड्रन, और काफ़ी सारे जूली चिल्ड्रन होता है खुशनुमा हैप्पी जो बच्चे थे वो देखे। इट पेन्स मी दो, यद्यपि ये मुझे दर्द देता है, टू सी दैट, ये देखना कर कि दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी, कि वो सारे सभी जो हैं वो हेल्दी नहीं हैं, एंड एक्टिव लुकिंग, और एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, मतलब चुस्त नहीं दिख रहे हैं, वो सारे हेल्दी नहीं दिख रहे, स्वस्थ नहीं दिख रहे हैं। व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आई सा वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, कि मैंने एक लड़की को देखा जिसको मतलब ले जाया जा रहा था, मैंने एक बेचारी लड़की को देखा। सी हैड सम ट्रबल विद हर आइज़, उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी, कि अब मैं दो और को देख सकता हूँ जिनकी आंखों में सेम प्रॉब्लम है, जिनके साथ सेम डिफ़िकल्टी है। एंड देयर से गर्ल विद अ क्रच, ये क्रच वर्ड जो ऊपर पड़े थे वर्ड उन्हीं में से है। और एक लड़की और है जो क्रच यानी वैसाखी होता है, जिसके सहारे कोई जो मतलब पाँव में जिसके प्रॉब्लम होती है वो उस वैसाखी का सहारा लेके चलता है। तो वो जो क्रच है वो लिए हुए एक लड़की को देखा मैंने अभी। वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, जो दूसरों को खेलते हुए देख रही थी। सी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल, और वो बहुत ही मतलब होपलेस दिख रही है, मतलब उसको कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा उसको देखकर कि उसको क्रिपल मतलब घूमना टहलना चलना उसकी कोई उम्मीद नहीं है। मिस बीम लाफ्ड, ओ नो सी सैड, मिस बीम हंसी और कहा, अरे नहीं, सी इज़ नॉट रियली लेम, वो वास्तव में लंगड़ी नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, ये केवल उसका लेम डे है। लेम डे मीन्स वहाँ पर डे डिवाइड किए हुए थे कि बच्चों को जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उनकी रियल में प्रैक्टिकल करवाना, मतलब लंगड़ा बनने के प्रैक्टिकल रूप में उनको बताना कि यदि आपके साथ कोई दुर्घटना होती है या किसी के साथ भी कोई दुर्घटना हुई है, उसका पाँव नहीं है, आंखें नहीं हैं, तो उसके साथ कैसा होता है, वो चीज़ें फील करवाने के लिए रियल सिचुएशन क्रिएट की जाती है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, और जो दूसरी लड़कियां जो आपने देखी जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी थी, वो वास्तव में ब्लाइंड नहीं है, अंधी नहीं है। इट्स ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये केवल उनका अंधा बनने का दिन है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर सी लाफ्ड अगेन, और मैं बहुत ही ज़्यादा ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, वो दोबारा से हंसी इस बात पर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम,
मिस बीम कहती हैं कि ये हमारे सिस्टम का, हमारी संस्था का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिसिएट, कि हमारे बच्चों को जो बनाता है अप्रिशिएट करना, प्रशंसा करने योग्य, एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, और जो मिसफॉर्चून दुर्घटना घट जाती है उसको समझने में काबिल बनाता है हमारा ये सिस्टम। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, और हम दुर्भाग्य में भी उनको शेयर करना सिखाते हैं, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के साथ दुख बांटना सिखाते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे एंड वन इंजर्ड डे। हर टर्म में, प्रत्येक टर्म में हर बच्चे का एक अंधा बनने का दिन होता है, एक लंगड़ा बनने का दिन होता है, एक बहरा बनने का दिन होता है, और एक मतलब इंजर्ड, कोई भी मतलब इस तरह के जैसे हाथ पांव टूटना, इस तरह का दिन हर टर्म में, हर दिन बच्चे की कोई ना कोई डे होता है। एंड वन डम डे, और गूंगा बनने का दिन होता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्यूटली, कि ब्लाइंड डे के दौरान उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है पूरी तरह से। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और उनको मतलब ईमानदारी से रहना होता है। पीप होता है झांकना, झांकना नहीं होता। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट, और पूरी रात वो पट्टी बंधी रहती है, यानी रात को पट्टी बांध देते हैं। सो दे वेक ब्लाइंड, ताकि वो ब्लाइंड यानी अंधे ही उठें। मतलब सुबह बांधने पर क्या होगा कि वो सुबह उठ के एक बार चीज़ों को देख लेंगे तो वो फीलिंग नहीं आएगी। जो रात को पट्टी बंधी है और सुबह जब उठे तो कुछ भी दिखाई न दे, तो एक अंधा जैसे उठता है, सेम उसी तरह से उनके साथ किया जाता है कि रात को ही उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो सुबह अंधा बन के ही उठे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। इसका मतलब ये है कि उन्हें हर चीज़ में ज़रूरत पड़ेगी, किसी न किसी की हेल्प की सहायता होगी। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम, दूसरे बच्चों को उनकी सहायता करने की ड्यूटी दी जाती है। एंड लीडिंग अबाउट दैम अबाउट, और वो उनको मतलब लेकर जाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, वो सभी इस तरीके से सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, यानी जो अंधे बने हुए हैं उस दिन वो भी, और जो उसकी हेल्प कर रहे हैं वो भी, दोनों इस तरीके से बहुत कुछ सीख जाते हैं। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, इसके बारे में कोई भी मतलब बुरी बात नहीं है, ये कोई भी दुख नहीं है। ये मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम ने लगातार कहना जारी रखा कि ये कोई बुरी बात नहीं है। एवरी वन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम, कि हर कोई बहुत ही दयालु है। यहाँ जितने बच्चे हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बहुत दयालु हैं, और ये वास्तव में कुछ मतलब कोई गेम ही है, ये कोई रियलिटी तो है नहीं। बिफोर द डे इज़ ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड, कि दिन के पूरा होने पर, दिन के पूरा होने से भी पहले, बिफोर द डे इज़ ओवर यानी दिन पूरा होने से पहले, यद्यपि इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड, वो बच्चा जो बिल्कुल थॉटलेस है, जो किसी की परवाह नहीं करता, हर चीज़ उसको हर टाइम मतलब अवेलेबल रहती है, वो बच्चा भी रियलाइज इज व्हाट मिसफॉर्चून इज, उसको भी दिन पूरा होने से पहले यह एहसास हो जाता है कि जो है दुर्भाग्य क्या होता है। यानी किसी के साथ बुरी घटना घट जाए, किसी की आँखें हाथ पैर कुछ चला जाए तो उसके साथ क्या होता है, वो इस बात का एहसास उसको भी हो जाता है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, जो अंधा बनने का दिन है वो वास्तव में ही बहुत ही बुरा दिन होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, कि मतलब न बोलना, जो गूंगा बनने का दिन है ना, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे हैं, चुप रहना बहुत ही मुश्किल होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, मिस वीम कहती है कि उनके मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते हम। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, इसलिए उनको अपनी विल पावर की एक्सरसाइज करनी होती है, यानी अपने आप को कंट्रोल करना होता है, जो सबसे मुश्किल काम होता है, खुद को बोलने से कंट्रोल करना। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, मिस बीम कहती हैं कि गार्डन में आओ और खुद देखो कि बच्चे कैसे फील कर रहे हैं इस बारे में। मिस बीम लेड मी टू वन टू ऑफ द बैंडेज गर्ल, मिस बीम मुझे एक आंखों पर पट्टी बंधी हुई लड़की के पास लेकर जाती है। हियर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक यू टू यू सैड मिस बीम, मिस बीम उस लड़की से कहती है कि यहाँ एक जेंटलमैन, एक भद्र पुरुष आए हुए हैं, टू टॉक टू यू, तुमसे बात करने, एंड लेफ्ट अस, और वो हमें छोड़कर चली जाती हैं। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क द गर्ल, जो नरेटर है वो कहता है कि क्या तुमने कभी इसमें से झांका नहीं, मतलब इसके अंदर से, आपने पट्टी के अंदर से अब तक देखा नहीं है। ओ नो, सी एक्सक्लेम्ड, उसने कहा अरे नहीं, दैट वुड बी चीटिंग, ये तो चीटिंग होगी, यानी मैं इस पट्टी के अंदर से झांक के देखूंगी तो ये तो चीटिंग हो गई। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो अवफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन वो लड़की कहती कि मुझे आइडिया भी नहीं था कि अंधा बनना इतना भयानक होता है, मतलब इतना डरावना, इतना बुरा होता है।
यू कांट सी ए थिंग, तुम कुछ भी नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट, और हर क्षण आपको लगता है कि आप किसी चीज़ से टकराने जा रहे हैं। इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, बस बैठने में ही रिलीफ मिलता है, यानी बैठ जाते हैं तब थोड़ा सा ये राहत की सांस मिलती है कि अब किसी चीज़ से नहीं टकराएंगे। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि आपके जो हेल्पर हैं, आपकी जो मदद कर रहे हैं आज के दिन, क्या वो तुम्हारे प्रति दयालु हैं, यानी अच्छी तुम्हारी केयर कर रहे हैं। फेयरली, वो कहते हैं हाँ ठीक है, बढ़िया हैं, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी। वो कहती कि लेकिन वो इतने केयरफुल नहीं हैं जितनी मैं बनूंगी व्हेन इट्स माई टर्न, जब मेरी टर्न आएगी ना हेल्पर बनने की, मैं जितनी काइंड बनूंगी शायद वो उतने काइंड मेरे प्रति नहीं हैं, केयरफुल नहीं हैं। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। अब वो लड़की कहती है कि जो पहले से अंधा बन चुके हैं, यानी जिनकी अंधा बनने की टर्न आ चुकी है, वो बहुत बढ़िया केयर करते हैं, वो बेस्ट हेल्पर हैं। इट्स परफेक्टली गेस्टली नॉट टू सी, ये बहुत ही मतलब बुरा है, बहुत ही भयानक है कुछ भी न देख पाना। आई विश यू वुड ट्राई। वो लड़की कहती है नरेटर से कि मुझे, मेरी इच्छा है कि ये तुम भी ट्राई करना। शैल आई लेट यू एनी वे हर, आई आस्क। नरेटर पूछता है कि क्या मैं तुम्हें कहीं लेकर चलूँ। ओ यस ही सी सैड, वो लड़की कहती है अरे हाँ, लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, आओ थोड़ी सी सैर कर लेते हैं, थोड़ा सा चल लेते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, तुम केवल मुझे थिंग्स के बारे में, चीज़ों के बारे में बताना, जो आसपास चीज़ें हैं, जो हो रहा है वो बताना। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, मैं बहुत खुश होंगी जब ये दिन पूरा हो जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, वो कहती है दूसरे दिन इससे आधे भी बुरे नहीं है जितना ये है, यानी अंधा बनना सबसे मुश्किल है, और जो है लंगड़ा होना, गूंगा होना, बहरा होना, वो मानती है कि वो इससे भी आधे बुरे हैं, ये सबसे ज़्यादा बुरा है। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन ए क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन, आई गेस, मैंने अनुमान लगाया कि एक टांग को टाई अप कर देना, बांध देना और फुदकते हुए चलना, मतलब एक क्रच के, बैसाखी के सहारे, ये तो एक फ़न होगा, मतलब एक मजाक होगा, गेम होगा ये। हैविंग एन आर्म टाई अप इज़ ए बिट मोर ट्रबलसम, कि ये आपकी कोई मतलब बाजू को बांध दे, मतलब हाथ टूटने की जो प्रैक्टिकल करवाएं उनको, तो वो भी थोड़ा सा बिट मोर ट्रबलसम, यानी थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप बिना किसी की सहायता के खा नहीं सकते। एंड थिंग्स लाइक दैट, और इस तरह की चीज़ें, यानी कुछ काम जो आप बिना हाथ के नहीं कर सकते, वो थोड़ा मुश्किल होगा। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीफ फॉर अ डे, कहते मुझे नहीं लगता, मैं नहीं सोचता कि, माइंड नहीं करता इस चीज़ को कि डीफ बनना यानी बहरा बनना एक दिन के लिए, एटलीस्ट नॉट मच, यानी ज़्यादा नहीं है। बट बीइंग्स ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटिंग, लेकिन अंधा बने रहना बहुत ज़्यादा डरावना है, बहुत ज़्यादा मतलब भयानक है। माई हेड एक्ट ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट, मेरा सिर दर्द हो रहा है पूरा दिन से, मतलब ये सोच सोच के कि आई विल गेट हर्ट, कि कहीं मैं चोट ना पहुंचा लो अपने आप को, मुझे चोट ना लग जाए, ये सोच सोच के पूरा दिन जो है मेरा सिर में दर्द हो गया है। वेयर आर वी नाउ, वो लड़की पूछती कि हम कहाँ हैं। इन द प्ले ग्राउंड, आई सेड, मैंने कहा कि हम प्ले ग्राउंड में हैं। वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस, वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस, कि हम घर की ओर जा रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद ए टॉल गर्ल, मिस बीम जो है एक लंबी सी लड़की के साथ ऊपर नीचे जा रही है, टहल रही है। व्हाट इज़ द गर्ल्स वियरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, उस छोटी सी लड़की ने पूछा कि वो जो लड़की है वो क्या पहने हुए, जो मिस बीम के साथ टहल रही है वो लड़की क्या पहने हुई है। ए ब्लू कॉटन शर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज, वो कहता है एक ब्लू कॉटन शर्ट है ब्लू कलर की और एक पिंक ब्लाउज पहने हुए है। आई थिंक इट्स मिली, तो लड़की अनुमान लगाती है जिसकी आंखों पर पट्टी थी कि मुझे लगता है कि वो मिली है। सी सैड, उसने कहा व्हाट कलर इज़ हर हेयर, कि उसके बालों का रंग कैसा है। वेरी लाइट, आई सैड, मैंने कहा बहुत ही हल्का। येस दैट्स मिली, सी द हेड गर्ल, वो लड़की कहती है हाँ वो मिली ही है, वो हेड गर्ल है। देर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, आई सैड, कि यहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति है जो रोजेज को टाइप कर रहा है। तो यस दैट्स पीटर, हाँ वो पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वो माली है हमारे स्कूल का। ही इज़ द हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, यानी वो कहते हैं कि वो तो बहुत ही बूढ़ा है। हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड मीन्स बहुत ज़्यादा वृद्ध, बहुत ज़्यादा बूढ़ा है। एंड हेयर कम्स ए गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, और यहाँ एक घुंघराले, लाल घुंघराले बालों वाली लड़की आ रही है, आती है। सी इज़ ऑन क्रसेस, और वो बैसाखी के सहारे है, यानी आज उसका लेम डे है। सी इज़ दैट्स अनीता, सी सैड, वो कहती है कि ये अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन, और इस तरह से हम चलते रहे।
ग्रेजुअली धीरे धीरे आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल। मैंने ये मतलब एहसास हुआ कि मैं 10 गुना ज़्यादा विचारशील हो गया हूँ देन आई एवर थॉट आई कुड बी। मैंने पहला जैसा सोचा था कि मैं हो सकता हूँ, यानी स्कूल में आने से पहले मैं जो सोच रहा था उससे 10 गुना ज़्यादा थॉटफुल मैं हो गया हूँ। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल, कि मैंने ये भी एहसास हुआ, मुझे ये भी महसूस हुआ कि यदि मैं लोगों का वर्णन करूं एंड थिंग्स टू समवन एल्स, और दूसरों को बताऊं चीज़ें कुछ भी डिस्क्राइब करके, इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, ये मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। व्हेन आई फाइनली हैड टू लिव, और जब मुझे लास्ट में जाना पड़ा, छोड़कर स्कूल छोड़ना था, आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी श्योर टू गो, कि मुझे बहुत खेद है जाने में, यानी मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा। और सी रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया, अरे देन देर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम ऑफ ट्रोल, कि अरे मेरे सिस्टम में, मेरी संस्था में, यानी मेरे स्कूल में कुछ तो बात है जो आप ऐसा कह रहे हैं। ई वी लुक्स जो है लुकेस, वो इसके नरेटर हैं जो इस कहानी को बता रहे हैं। एब्रिज्ड एंड सिंप्लीफाइड, यानी जिनके द्वारा ये स्टोरी, एब्रिज्ड होता है शॉर्ट कर देना, यानी जो मेन पॉइंट्स हैं वो डिटेल न बता के उस स्टोरी को बिना कोई कंटेंट छोड़े उसको बताना एब्रिज कहलाता है। सिंपल करके उन्होंने इस स्टोरी को बताया है। लेसन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन आंसर कल करेंगे।